जोहरान ममदानी, न्यूयॉर्क के नए मेयर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। एक तरफ फासिस्ट का आरोप, दूसरी तरफ नरसंहार की बात। ओवल ऑफिस में आखिर हुआ क्या? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। सोचिए जरा, दुनिया का सबसे ताकतवर दफ्तर यानी व्हाइट हाउस का ओवल ऑफिस। एक कुर्सी पर बैठे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी बेबाकी और इजराइल को खुले समर्थन के लिए जाने जाते हैं। और ठीक उनके बगल में खड़ा है एक 34 साल का नौजवान, जो अभी अभी न्यूयॉर्क सिटी का मेयर चुना गया है। नाम है जोहरान ममदानी। ये वो सीन है जिसकी उम्मीद शायद वॉशिंगटन में किसी ने नहीं की थी। लेकिन इस मुलाकात में जो सबसे बड़ी खबर बनी, वो हंसी मजाक या हाथ मिलाना नहीं था। वो था एक शब्द, जेनोसाइड यानी नरसंहार। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप के ठीक बगल में खड़े होकर उनकी आंखों में आंखें डालकर जोहरान ममदानी ने साफ लफ्जों में कहा कि इजराइल गाजा में जेनोसाइड कर रहा है और अमेरिका यानी ट्रंप की सरकार उस नरसंहार को फंड कर रही है, उसे पैसा दे रही है। आमतौर पर जब कोई ट्रंप के सामने ऐसी बात कहता है तो हंगामा मच जाता है। ट्रंप पलटवार करते हैं, गुस्सा करते हैं। लेकिन शुक्रवार को जो हुआ वो हैरान करने वाला था। ममदानी ने कहा, मैंने राष्ट्रपति से साफ कहा है कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है और हमारे टैक्स का पैसा इसमें नहीं लगना चाहिए। और ट्रंप वहां मुस्कुराते रहे। उन्होंने ममदानी को रोका नहीं, टोका नहीं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने कुछ ही महीने पहले ममदानी को रेडिकल लेफ्ट ल्यूनेटिक यानी पागल वामपंथी कहा था, ज्यू हेटर यानी यहूदियों से नफरत करने वाला कहा था। लेकिन आज वो ममदानी की तारीफ कर रहे थे। आखिर इस यू टर्न की वजह क्या है? और क्या वाकई अमेरिका की इजराइल पॉलिसी पर न्यूयॉर्क के इस नए मेयर का कोई असर पड़ने वाला है? आज हम डिकोड करेंगे उस मुलाकात को जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक सबको चौंका दिया है। बात सिर्फ मुलाकात की नहीं, बात उस हिम्मत की है जो ममदानी ने दिखाई, और उस सधे हुए खेल की है जो ट्रंप खेल रहे हैं। इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जोहरान ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप, ये दोनों राजनीति के दो अलग अलग ध्रुव हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ट्रंप रिपब्लिकन हैं, कंजर्वेटिव हैं और अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं। दूसरी तरफ जोहरान ममदानी युगांडा में पैदा हुए एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और पहले साउथ एशियन मेयर। उनकी राजनीति का आधार है किराएदारों के हक की लड़ाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फिलिस्तीन का खुला समर्थन। चुनाव के दौरान ट्रंप ने ममदानी को क्या कुछ नहीं कहा, कम्युनिस्ट, पागल, देश को बर्बाद करने वाला। ट्रंप ने यहां तक धमकी दे दी थी कि अगर ममदानी जीते तो वो न्यूयॉर्क शहर की फेडरल फंडिंग रोक देंगे, शहर का पैसा बंद कर देंगे। और ममदानी वो भी कम नहीं थे। उन्होंने ट्रंप को फासिस्ट कहा, तानाशाह कहा। ममदानी ने तो चुनाव प्रचार में यहां तक वादा कर दिया था कि अगर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो वो उन्हें गिरफ्तार करवा देंगे। सोचिए, एक मेयर किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने की बात कर रहा है। इतनी कड़वाहट, इतनी नफरत। लेकिन जब शुक्रवार को दोनों मिले तो नजारा कुछ और ही था। ओवल ऑफिस में ट्रंप ने ममदानी को स्मार्ट और टफ कहा। ट्रंप ने कहा, इन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, बहुत होशियार लोगों को हराया। जब पत्रकारों ने ममदानी से पूछा कि आपने तो ट्रंप को तानाशाह कहा था, तो ममदानी थोड़ा हिचकिचाए, बात घुमाने लगे। लेकिन तभी ट्रंप ने हंसते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं, हां बोल दो। समझाना मुश्किल होगा, हां बोलना आसान है। मुझे इससे भी बुरे नामों से पुकारा गया है। तो ये जो ब्रोमांस या दोस्ती दिख रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह है न्यूयॉर्क शहर। ट्रंप न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं और ममदानी अब वहां के मालिक हैं। दोनों जानते हैं कि लड़कर काम नहीं चलेगा। ट्रंप को अपनी इमेज सुधारनी है और ममदानी को शहर चलाने के लिए केंद्र सरकार से पैसा चाहिए। लेकिन इस दोस्ती के बीच गाजा का मुद्दा एक ऐसा कांटा है जो कभी भी चुभ सकता है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने इस मुलाकात को सुर्खियों में ला दिया। ममदानी की जीत के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है गाजा। न्यूयॉर्क में मुस्लिम वोटर्स और वो युवा वोटर्स जो इजराइल की कार्रवाई से नाराज हैं, उन्होंने खुलकर ममदानी का साथ दिया। ममदानी बीडीएस मूवमेंट का समर्थन करते हैं, यानी इजराइल का बहिष्कार। जब वो व्हाइट हाउस गए तो उन पर अपने वोटर्स का दबाव था, वो चुप नहीं रह सकते थे। रिपोर्टर्स ने जब सवाल पूछा कि क्या वो अब भी मानते हैं कि इजराइल नरसंहार कर रहा है, ममदानी ने पलक झपकते ही कहा कि हां, इजराइल की सरकार जेनोसाइड कर रही है और हमारी सरकार उसे फंड कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि न्यूयॉर्क के लोग नहीं चाहते कि उनके टैक्स का पैसा विदेशों में बम और गोलियां खरीदने में जाए। वो चाहते हैं कि वो पैसा न्यूयॉर्क में सस्ते घरों और बेहतर सुविधाओं पर खर्च हो। एंड फॉरएवर वॉर्स, यानी अंतहीन युद्धों को खत्म करो। ट्रंप ने इस पर क्या कहा? ट्रंप ने बहुत चतुराई से जवाब दिया।
उन्होंने कहा, हम दोनों ही मिडिल ईस्ट में शांति चाहते हैं। ट्रंप ने दोहराया कि वो हमास का पूरी तरह खात्मा चाहते हैं, हिजबुल्लाह को एक समस्या मानते हैं, लेकिन ममदानी के नरसंहार वाले आरोप पर उन्होंने कोई सीधी बहस नहीं की। यह ट्रंप की नई रणनीति है। वो जानते हैं कि ममदानी के पास एक बड़ा जनाधार है। अगर वो अभी से ममदानी से लड़ते तो न्यूयॉर्क में उनकी लोकप्रियता कम होती। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं कि उनके और ममदानी के वोटर्स कॉमन हैं, क्योंकि महंगाई और कॉस्ट ऑफ लिविंग ये वो मुद्दे हैं जहां राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों के वोटर्स एक ही बात बोल रहे हैं। लेकिन एक और विवाद है जो ममदानी का पीछा नहीं छोड़ रहा। वो है एंटी सेमिटिज्म, यानी यहूदियों के खिलाफ नफरत का आरोप। जोरान ममदानी की राह इतनी आसान नहीं है। उनकी जीत के साथ ही न्यूयॉर्क में कई यहूदी संगठन चिंतित हैं। ममदानी पर आरोप लगते रहे हैं कि वो फिलिस्तीन के समर्थन में इतने आगे चले जाते हैं कि वो यहूदी विरोधी दिखने लगते हैं। अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में एक सिनेगॉग यानी यहूदी धर्मस्थल के बाहर प्रदर्शन हुआ। वहां ग्लोबलाइज द इंतिफादा और इजराइल डिफेंस फोर्स को मौत जैसे नारे लगे। पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। और ममदानी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं यहूदियों की सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर हूं। किसी भी पूजा स्थल का इस्तेमाल नफरत फैलाने या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के लिए नहीं होना चाहिए। ममदानी ने अपने स्टाफ के जरिए बयान जारी करके उस प्रदर्शन की भाषा की निंदा की, लेकिन उनके विरोधी और खास तौर पर रिपब्लिकन पार्टी के लोग उन्हें जिहादी तक कह चुके हैं। और मजे की बात यह है कि जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो मानते हैं कि ममदानी जिहादी हैं, तो ट्रंप ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैंने अभी एक बहुत ही समझदार इंसान से मुलाकात की है। यह ट्रंप का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अपनी ही पार्टी की सांसद के आरोप को खारिज करना और एक विरोधी पार्टी के मेयर को डिफेंड करना, यह बताता है कि ट्रंप अब पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन खेल रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि वो सबके साथ काम कर सकते हैं। तो इस पूरी मुलाकात का मतलब क्या है? पहला, अमेरिका की राजनीति बदल रही है। एक तरफ ट्रंप जैसा कट्टर रिपब्लिकन और दूसरी तरफ ममदानी जैसा सोशलिस्ट, दोनों एक कमरे में बैठकर बात कर रहे हैं, क्योंकि जनता महंगाई और कॉस्ट ऑफ लिविंग से परेशान है। विचारधारा अलग है, लेकिन मजबूरी एक है। दूसरा, इजराइल गाजा के मुद्दे पर अमेरिका के अंदर आवाजें अब और बुलंद हो रही हैं। व्हाइट हाउस के अंदर राष्ट्रपति के सामने खड़े होकर नरसंहार शब्द का इस्तेमाल करना छोटी बात नहीं है। यह बताता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर इजराइल पॉलिसी को लेकर कितना गहरा मतभेद है, और ममदानी उस नई सोच का चेहरा है। तीसरा, जोरान ममदानी अब सिर्फ एक स्टेट लॉ मेकर नहीं है, वो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शहर के मेयर हैं। 1 जनवरी को वो शपथ लेंगे। ट्रंप और ममदानी के बीच ये हनीमून पीरियड कितना चलेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जब बजट की बात आएगी तब इमिग्रेशन पर ट्रंप सख्ती करेंगे, तब ये दोस्ती टूट भी सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए तो तस्वीर यही है कि एक फासिस्ट और एक पागल, जैसा वो एक दूसरे को कहते थे, अब न्यूयॉर्क की भलाई के लिए हाथ मिला चुके हैं, और इस हाथ मिलाने की गूंज गाजा तक सुनाई दे रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या ट्रंप और ममदानी साथ काम कर पाएंगे, या ये शांति तूफान से पहले की खामोशी है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।